आंजनेय ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक बार फिर मौजूद हूँ आपकी समस्याओं को लेकर के और आपकी समस्याओं के निदान को लेकर के। बहुत ही एक कॉमन सी प्रॉब्लम हम बहुत लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि काल सर्पदोष। बहुत बार सुना होगा काल सर्पदोष, पर ये होता क्या है और इससे क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें काल सर्पदोष है या हमारे जीवन में काल सर्पदोष का कोई प्रभाव है, कोई नकारात्मक प्रभाव है? तो ये सब जानने के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका हम कह सकते हैं कि आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए जो आपको ये बता सके कि आपके कुंडली में काल सर्पदोष है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जीवन में अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो आप कहीं ना कहीं काल सर्पदोष से ग्रसित हैं। जैसे आपकी अगर शादी नहीं हो रही है, अगर आपकी शादी बार बार लग के टूट रही है, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, बहुत कलेश है, घर में कलेश है, पिताजी और बच्चे के बीच में अनबन रहती है, उनकी बनती नहीं है, तो काल सर्पदोष है। अगर आपका संपत्ति नहीं बन पा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, तो काल सर्पदोष है। अगर आपका कोई पैसा जो अपनी मेहनत से जो धन कमाते हैं वो अगर किसी और ने हड़प लिया है और वापस नहीं कर रहे हैं, या आपके सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो आपको काल सर्पदोष है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनमें से और भी कुछ समस्याएं, जैसे कि सपनों में, आपके स्वप्न में अगर बार बार आपको सांप दिखते हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मरे हों, कटे फटे हों, या आपको डरा रहे हों, या आपको काट रहे हों, अगर आपको बार बार आपके सपने में सांप दिख रहे हैं तो ये काल सर्पदोष है। आपकी नींद में अगर आपको ऐसा लगे कि आपके सिरहाने कोई खड़ा है, या आपको ऐसा भूत प्रेत का साया समझे, आपको समझ में आता है, तो आपको काल सर्पदोष है। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बार बार होने से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में काल सर्पदोष जो है वो है और उसके नकारात्मक प्रभाव हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या करना है? वैसे तो एकमात्र काल सर्पदोष का उपाय है कि आप त्र्यंबकेश्वर में जाएं और काल सर्पदोष की पूजा करें, लेकिन उसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमें काल सर्पदोष से मुक्ति मिलेगी। वो उपाय क्या होंगे मैं आपको बताती हूँ। सुबह और शाम शिव जी की आरती कीजिए। ये नियम बना लीजिए कि सुबह और शाम आपको दोनों भी टाइम पे शिव जी की आरती करनी है। आप चाहे मंदिर में जाके करें, चाहे अपने घर में जाकर, अपने घर में रह करके करें। महाशिवरात्रि में, या सावन सोमवार के आखिरी सावन सोमवार में, या पहले सावन सोमवार में, या सावन सोमवार के दौरान किसी भी सावन सोमवार के एक सोमवार के दिन आप किसी भी पवित्र नदी में नाग नागिन का एक जोड़ा अभिषेक करवा के उसे प्रवाहित करें इस इच्छा के साथ कि आपके काल सर्पदोष को ये हरे। उसके अलावा पीपल के पेड़ की शनिवार को आपको पूजा करनी है। पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, उसमें दीपक जलाना है। आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, उसकी 7 बार परिक्रमा करनी है। गरीबों को आपको कंबल दान करना है, काले रंग का कंबल दान करना है, काले कपड़े दान करने हैं। उज्जैन में या नासिक में भी जाकर के, जो हम त्र्यंबकेश्वर की बात कर रहे हैं, वहाँ काल सर्पदोष की पूजा करवानी है। ये जो ऐसे उपाय हैं जो अचूक हैं, इनको करने के बाद आप काल सर्पदोष से निजात पा सकते हैं। और यकीन मानिए मेरा, अगर काल सर्पदोष आपके जीवन में बाधा खड़ी कर रहे हैं तो आप इनका उपाय करके देखिए, आप काल सर्पदोष की पूजा करवा के देखिए। मेरी गारंटी है, अगर आपको त्वरित रूप से उसका कोई फल पॉजिटिव ना दिखे तो बताइएगा, होता ही है। ये आजमाया हुआ, मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका जीवन इतना अस्त व्यस्त था और काल सर्पदोष की एकमात्र पूजा करवाने के बाद और जो उपाय मैंने बताए वो सब करने के बाद उनका जीवन एकदम ट्रैक पे आया है। मतलब ऐसे जो काम है जो कई समय से अधूरे थे और बरसों से अधूरे थे और हो नहीं पा रहे थे, वो हो गए और उनके घर के कलेश खत्म हो गए, उनके विवाह हो गए। तो एक बार आजमा के देखिए, एक बार करके देखिए और अंतर आप खुद समझ पाएंगे, अंतर आपको खुद दिखेगा। ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। मुझे आपके एनकरेजमेंट की जरूरत है। आप ऐसे ही साथ रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय विष्णु।